गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है कि अंतराल निकालें जिसमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान है। पिछले वीडियो में मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए थे। चलिए इसको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके पास एफ एक्स बराबर में दिया है 10 माइनस में 6x माइनस में 2x स्क्वायर। तो मैंने बता रखा है कि पहले आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा अंतराल निकालने के लिए। डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। माइनस का 6 और माइनस का 4x, यही ना हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन कर लेते हैं, कॉमन है तो यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 और प्लस में 2x। चलिए अब क्या करेंगे, अब लेंगे एफ डैश एक्स बराबर में 0, क्योंकि हमें एफ डैश एक्स के लिए शून्यक निकालना होगा। -2 इंटू 3 प्लस 2x बराबर में 0। चलिए इसको आगे सॉल्व करो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये भाग में जगह 0 हो जाएगा। 3 प्लस 2x बराबर में 0, 2x बराबर में माइनस का 3, यानी कि x बराबर में -3/2। अब इसकी चिन्ह परिपाटी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, यानी कि चिन्ह योजना को इसके समझेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये इन्फिनिटी, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी, -3/2 मान लेते हैं यहाँ पर है। ये आपका क्या है, एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना। चिन्ह योजना, चिन्ह योजना के बारे में देखते हैं। चलिए देखिए इसको, मैं इसके बीच का कोई एक वैल्यू लेता हूँ। जैसे मान लो इस -3 ले लो, -3 इसमें है ना जी, इसके बीच में है कहीं। चलिए -3 है, तो -3 यहाँ रखोगे, देखो तो माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। समझे ना, आप यहाँ से ध्यान से रख के सोचो तो आपको पता चल जाएगा। इसके बीच में, तो इसके बीच में भैया 0 भी है। चलिए इसके बीच में 0 है ना जी, 0 में रखता हूँ, 1 से 0, तो 2 में 0 से गुना होगा 0, 0 में 3 जुड़ेगा, तो आपका प्लस का 3 आया, माइनस का 2, तो माइनस का आ जाएगा। मतलब आपको बस चिन्ह के बारे में सोचते थे, यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं पहले केस में कि अंतराल माइनस इन्फिनिटी से -3/2 में एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव दिख रहा है ना। इस अंतराल में एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी हम लोग कह सकते हैं, इसलिए एफ एक्स अंतराल माइनस इन्फिनिटी से -3/2 में वर्धमान फलन है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए अच्छा, डिक्रीजिंग की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि अंतराल -3/2 से इन्फिनिटी में क्या हो रहा है, तो एफ डैश एक्स जो है 0 से छोटा है, निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए एफ एक्स अंतराल -3/2 से इन्फिनिटी में ह्रासमान है, यानी कि डिक्रीजिंग है, ह्रासमान फलन है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। कितना सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखो, इसका 2 नंबर यही देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मैं डिफ्रेंशिएट पहले करूंगा क्योंकि हमें अंतराल निकालना है। चलिए एफ डैश एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस में 24x और प्लस में 18। 6 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 3, यही ना होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, 6 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3। चलिए 6 यहाँ गुणनखंड किए हैं, x कॉमन करेंगे x माइनस 3, -1 कॉमन करेंगे x माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स जो है वो आपका आ गया 6 इंटू में x माइनस 1 और इंटू में x माइनस 3। चलिए अब यहाँ से हम लोग एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर में 0 ले लेंगे। 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 बराबर 0। अलग अलग करो, x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर यहाँ से 1 और x बराबर 3, दो वैल्यू है ना। चलिए तो इसके लिए मैं इसकी चिन्ह योजना देखता हूं, एफ डैश एक्स की, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना।
चिन्ह योजना, चिन्ह योजना। चलिए यहाँ पे 1 आप रख दो और इधर 3 रख दो। अब मैं माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में 0 है ना, 0 रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस में है ही, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा। 1 से 3 के बीच में 2 है ना, चलिए ये प्लस में है, यहाँ 2 रखेंगे तो ये भी 2 में से एक प्लस का आ जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 3 गया माइनस 1, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी निगेटिव में आएगा ये। 3 से इन्फिनिटी के बीच कोई, जैसे 4 ले लो, 4 में से 1 घटेगा आपका 3, 4 में से 3 घटेगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख नहीं सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 1 और 3 से इन्फिनिटी में f डैश एक्स 0 से बड़ा है, देख रहे हैं, इसमें और इसमें, इन दोनों में 0 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए f x कहाँ से, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 इस पे और इन दोनों पे है, तो इसलिए यूनियन ले लेंगे, यूनियन मतलब दोनों को इंक्लूड कर लिया। 3 से इन्फिनिटी में निरंतर, सॉरी निरंतर नहीं, सिर्फ वर्धमान लिखना है ना, वर्धमान फलन है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या देख रहे हैं कि अंतराल 1 से 3 में f डैश x जो है 0 से छोटा है, निगेटिव का है ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए f x 1 से 3 में हास्यमान है, ठीक है, हास्यमान फलन है। तो कितना सिंपल है इसमें क्वेश्चन बनाना। चलिए, तो फर्स्ट नंबर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं इसमें से एक और बता देता हूँ, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी देख सकते हो आप, मान लो इसमें का जैसे 4 नंबर ही देख लो, ठीक है, 4 नंबर ही देख लो, कोई भी देख सकते हो, ये सारे तो एक ही टाइप के है ना, लास्ट के 1-2 और इसमें बता दूंगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा फिर। fx बराबर, क्योंकि सब तो एक ही टाइप का है, बेकार में हमारा टाइम बर्बाद होगा और आप लोग का भी। चलिए देखते हैं, इन्हें दिया हुआ है 8 + 36x + 3x² माइनस का 2x3। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश x क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो 0, यहाँ पे 36 प्लस में 6x, ठीक है, 6x हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 6x², इसको सीधा करके लिख सकते हैं, माइनस का 6x² प्लस का 6x और प्लस का 36, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा x² माइनस का x और माइनस का 36, सॉरी 6, माइनस का 6 कॉमन किया ना, -6। चलिए अब देखिए, अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है, चलिए इसका मैं यहाँ पे गुणनखंड कर लेता हूँ, तो हो जाएगा -6, यहाँ पे x² माइनस का 3x और प्लस का 2x हो जाएगा, यही ना होगा आपका, माइनस का 6, यहाँ कॉमन करेंगे x -3 प्लस 2 कॉमन करेंगे x -3, यानी कि -6, यहाँ पे आ जाएगा आपका x + 2 इंटू x -3, ये आपका f डैश x रहा। अब चलिए यहाँ पे इसके शून्य को 2 निकालेंगे ना, चलिए f डैश x के बराबर में 0, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे अलग अलग करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा x + 2 बराबर 0, x -3 बराबर में 0, x बराबर -2 और x बराबर 3। चलिए अब देखते हैं f डैश x की चिन्ह योजना देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नंबर लाइन ले लेता हूँ, चलिए इधर आपका इन्फिनिटी और ये आपका -इन्फिनिटी, -2 इधर होगा और 3 आपका इधर होगा। चलिए इसके बीच में अगर मैं कोई बिंदु लूँ तो इसके बीच में -3 भी है, -4 भी है, कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लो -3 लेते हैं, तो -3 लोगे तो यहाँ देखो, यहाँ -3 रखोगे तो -3 + 2 माइनस का आ जाएगा, आएगा ना, माइनस का 1 और ये माइनस का 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ देखिए -3 रख रहे थे तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पे आपका दोनों माइनस में, तो ये माइनस में ही आएगा और यहाँ ये दोनों प्लस में। देखिए ये हुआ माइनस में,
या -3 रखने से ये तो माइनस में है ही, और ये आपका माइनस में, और ये भी आपका माइनस है, तो तीनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसमें निगेटिव रह रहा है इसके बीच में। तो इसके बीच में जीरो भी ले सकते हैं ना, चलिए जीरो ही लेते हैं। तो ये जीरो लेंगे तो ये पॉजिटिव, जीरो लेंगे तो ये निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे ना। 3 से इन्फिनिटी के बीच में, जैसे 4 ले लो, 4 लेंगे तो ये 6 प्लस का होगा, यहाँ 4 लेंगे तो ये प्लस का, तो ये प्लस में, ये प्लस में, और ये माइनस में, तो माइनस ही आएगा। चलिए, तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, पहला कंडीशन कि यहाँ देख रहे हैं कि अंतराल अंतराल -2, 3 में एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा हो रहा है, इसमें जीरो से बड़ा हो रहा है, इसलिए एफ एक्स अंतराल अंतराल कौन सा है, -2, 3 में वर्धमान है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। अच्छा, दूसरा देख रहे हैं अंतराल 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 -∞ से -2 और 3 से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स जो है जीरो से छोटा है, एफ डैश एक्स जो है जीरो से छोटा है, इसलिए एफ एक्स -∞ से -2 यूनियन कर देते हैं, दोनों में हो रहा है ना जी, 3 से इन्फिनिटी में हास्यमान है, हास्यमान फलन है। ठीक है, तो कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, देख रहे हैं ना। बस ये चिन्ह योजना के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना है। चलिए अब देख लेते हैं एक 12 नंबर देख लेते, थोड़ा अलग है, वैसे है कुछ नहीं इसमें भी, इसे भी डिफ्रेंशिएट ही करना है, लेकिन मुझे मन किया यार कि ये भी बता देता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हो, है ना। चलिए u इंटू भी पे इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 x - 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही प्लस इसको देखो, इसको वैसे ही रखोगे और इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स - 2 और इंटू में x - 2 का आपका 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ से x - 2 कॉमन है, करते हैं, तो यहाँ बचेगा x - 2, ठीक है, x - 2 और प्लस में यहाँ बच जाएगा आपका 2 इंटू एक्स - 1, ठीक है, समझ गया ना। x - 2 का 1 हो गया, तो यहाँ x - 2 एक बचेगा ना, और x - 1 और इंटू में आपका 2 बचा है, तो x - 2 ब्रैकेट के अंदर x - 2 और प्लस में 2x - 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब देखिए x - 2 इंटू में 3x - 4 हो जाएगा, ठीक है, ये ना होगा आपका। चलिए यहाँ पे अब आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, तो f डैश x बराबर में 0 लेंगे, f डैश x बराबर 0, तो x - 2 और इंटू में 3x - 4 बराबर में 0। f डैश x की चिन्ह योजना देखनी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए अलग अलग करो, x - 2 बराबर 0 यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा, और 3x - 4 बराबर में 0 यानी कि 3x बराबर में 4, x इक्वल टू आ जाएगा 4/3। चलिए देखते हैं इसके लिए इसकी चिन्ह योजना। यहाँ पे ये आपका -∞ और इधर आपका इन्फिनिटी, f डैश x की चिन्ह योजना, चिन्ह योजना। चलिए इसको समझना ध्यान से, देखते हैं आपका दो वैल्यू जो है 2 है और 4/3 है, तो 4/3 पहले लिखना होगा, छोटा है और 2 आपका बड़ा है। चलिए देखिए इसमें देखो, इसके बीच आपका 0 है ना जी, 0 है 0, तो इसके बीच में अगर मैं 0 है और 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो ये माइनस में होगा, ठीक है, और ये भी आपका माइनस में आएगा, ये -4 ये -2, तो माइनस प्लस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस अंतराल में पॉजिटिव हो जा रहा है। इसके बीच देखो, तो इसके बीच में अगर देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा, इसके बीच में आपका 3/4 का मतलब 4/3 का मतलब क्या है, 1.3 1.5 यानी कि 3/2 है इसके बीच में, इसका मतलब आप भाग करोगे तो 1.3 आएगा ना जी, 1.333 आएगा, 3 कम 3 हाँ यही आएगा ना। तो इसके बीच में आपका 1.5 तो आ जाएगा ना इन दोनों के बीच में, तो 1.5 लोगे, सोचो तो 1.5 लोगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा ना जी, माइनस में आएगा, और ये आपका 1.5 लोगे तो 3 में इंटू होगा तो आपका हो जाएगा 4.5 और घटेगा, ये प्लस में आएगा और यहाँ माइनस में, यानी कि ये माइनस हो जाएगा,
चलिए इसके बीच में, तो इसके बीच में आप कुछ भी ले सकते, जैसे 3 ले लें तो ये पॉजिटिव, 3 ले लिए तो 3 गया 9, 9 में से 4 गया आपका 5, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इंटू का तो प्लस में ही आ गया, यानी कि 2 से इन्फिनिटी के बीच आपका प्लस में आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 4/3 और 2 से इन्फिनिटी में f डैश एक्स 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना। तो इसलिए एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से 4/3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। अच्छा, और फिर क्या देख रहे हैं, दूसरा कंडीशन कि अंतराल आपका जो है 4/3 से 2 में f डैश एक्स 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, इसलिए एफ एक्स अंतराल 4/3 से 2 में निरंतर हास्यमान फलन है। ठीक है, तो कितना सिंपल है इसमें क्वेश्चन बनाना, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब इसमें का एक 15 नंबर और देख लेते हैं, बाकी आपसे बन जाएगा। वैसे तो ये भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसको अलग अलग स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, अलग अलग कर दिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही इंटू में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 का इंटू में 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ से कॉमन करते हैं 2x एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बचेगा x माइनस 2, एक बच जाएगा x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन हुआ है, एक x कॉमन हुआ है तो एक x बचेगा और ये तो कॉमन ही हो गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इंटू में x माइनस 2 और इंटू में 2x माइनस 2, तो यहाँ से और कॉमन हो जाएगा और क्या 2 कॉमन होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर f डैश x बराबर में 0 लेंगे, यानी कि 4x इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 1 बराबर में 0। चलिए अब इसके बाद इसके देखते हैं, यहाँ 4x बराबर में 0, x माइनस 2 बराबर में 0, x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 0 आएगा, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से आपका 1 आएगा, यही रहेगा आपका। चलिए अब f डैश x की चिन्ह योजना देखते हैं। यहाँ पर ये आपका इन्फिनिटी, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पहले 0 होगा फिर आपका 1 और फिर 2, छोटा बड़ा ध्यान देना होगा ना। चलो यहाँ पे देखो इसके बीच में माइनस में कोई ले लो, -1 ले लो, तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो तीनों माइनस में आ गया, तो यहाँ पे आपका ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस ही होगा। इनके बीच में, तो इनके बीच में 1/2 है ना जी, 1/2 लोगे तो ये प्लस में, 1/2 लोगे तो ये माइनस में, 1/2 लोगे तो ये माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस 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 ही होगा। चलिए अगर इनके बीच में कोई वैल्यू, जैसे इनके बीच में 3/2 है, 3/2 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, x की जगह 3/2 रखोगे तो यहाँ पे आप 3/2 रखोगे तो 3/2 में से 2 घटेगा माइनस का 1/2 और यानी माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 3/2 रखोगे तो आपका प्लस में आएगा, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। और इसके बीच में देखो, इसके बीच में 3 ले लो तो ये प्लस का आएगा, 3 में से 2 गया, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तीनों प्लस में, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं पहला केस कि यहाँ पे जो आपका ये जो आप f डैश x की बात कर रहे हैं, यहाँ अंतराल 0 to 1 और 2 से इन्फिनिटी में f डैश x 0 से बड़ा है, f डैश x का ये वैल्यू 0, ये आपका f डैश x का ही ना चिन्ह योजना है, f डैश x का चिन्ह योजना, तो 0 से बड़ा हो रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स 0 to 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है,
वर्तमान फलन है। अच्छा दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से 2 में एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। माइनस में आ रहा है ना जी इन दोनों अंतरालों पर, यहाँ भी और यहाँ पे, तो इसलिए एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से 2 में हास्यमान फलन है, हास्यमान फलन है, हास्यमान फलन है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, कह रहा है कि अंतराल निकाले जिसमें निम्नलिखित फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर हास्यमान है। तो मैंने बता रखा है निरंतर वर्धमान कब होता है और निरंतर हास्यमान कब होता है, दोनों में कुछ फर्क ज्यादा का नहीं है। यहाँ पे हमें कोई कुछ खास बदलाव नहीं करना है। देखिए मैं जैसे पिछले क्वेश्चन को बताया हूं ना, यहाँ भी वही करना है, सेम टू सेम वही करना है, ठीक है। बस लास्ट में आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपली आप इसे डिफ्रेंशिएट करिए, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए एफ डैश एक्स निकलेगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा यहाँ पे 6x² माइनस का 6x माइनस का 36, यहाँ से कुछ कॉमन है, 6 कॉमन है, x² माइनस का x माइनस का 6। चलिए यहाँ पे अब मैं गुणनखंड करता हूँ, x² माइनस का 3x, ठीक है, और आपका प्लस का 2x माइनस का 6। चलिए अब देखते हैं कॉमन करके, x कॉमन करो x माइनस 3, यहाँ पे 2 कॉमन करो x माइनस 3। चलिए सेम आगे दोनों ब्रैकेट में गुणनखंड हमारा हो गया, तो यहाँ से f डैश x जो आ गया वो आ गया 6 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x माइनस 3। अब f डैश x बराबर में 0 कर देंगे, यानी कि 6 इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू में आपका x माइनस 3 बराबर में 0। चलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, अलग अलग करो, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, ये 6 जाके उधर 0 हो गया, x बराबर माइनस 2 और x बराबर 3। चलिए अब इसके लिए हम लोग f डैश x की चिन्ह योजना को देखेंगे यहाँ पर। चलिए ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये आपका प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस 2 और यहाँ पे 3। f डैश x की चिन्ह योजना f डैश x की चिन्ह योजना देखिए किस तरह से, इसके बीच में कोई भी बिंदु ले लीजिए, इसके बीच में कोई भी बिंदु, जैसे अगर मान लो इसके बीच में -3 है, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, -3 रखोगे तो आप देख लो, -3 रखोगे तो यहाँ माइनस में आएगा, और यहाँ -3 रखोगे तो ये भी आपका माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, इसमें पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा इसके बीच में रखो, इसके बीच में 0 है ना, 0 रखोगे तो ये प्लस में, ये 0 रखोगे तो ये माइनस में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और यहाँ 3 से इन्फिनिटी के बीच जैसे 4 है, 4 रखेंगे तो ये प्लस का, 4 रखेंगे तो यहाँ भी प्लस का, ये प्लस 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 ही आएगा। समझ रहे ना बात को। तो यहाँ निरंतर वर्तमान कहने का मतलब यह होगा, निरंतर हास्यमान कहने का मतलब होगा कि इसके हर एक बिंदु के लिए, यहाँ इस अंतराल के हर एक बिंदु के लिए यहाँ पर वैल्यू बढ़ते ही जा रहा होगा। किसी भी 2 बिंदु पर यहाँ मान समान नहीं होंगे, किसी भी इसके बीच के स्थित 2 बिंदु पर मान समान नहीं है, हमेशा ये इंक्रीज करते जाएगा, इसीलिए निरंतर वर्तमान। और वर्तमान में हो सकता है बराबर भी हो जाए, ये हम लोग जानते हैं ना जी, शुरू में भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, करना बस वही है जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। लिखेंगे अंतराल माइनस इन्फिनिटी से -2 तथा 3 से इन्फिनिटी के बीच में f डैश x 0 से बड़ा है, इसलिए f x माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्तमान है। निरंतर वर्तमान का मतलब यही है यहाँ पे कि इनके किसी भी 2 बिंदुओं पे, किसी भी अंतराल के लिए, इसके लिए चाहे इसके लिए, किसी भी 2 बिंदुओं पे वैल्यू समान नहीं आएगा, हमेशा बढ़ते जाएगा। अंतराल -2 से 3 में f डैश x 0 से छोटा है, इसलिए f x -2 से 3 में निरंतर
हास्यमान है, हास्यमान है, ठीक है, निरंतर हास्यमान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पिछले जैसे था ना वहां पे, यहाँ बराबर भी कर सकते थे, लेकिन बराबर से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ है नहीं, दोनों में फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है, आपको पता है वो क्या फर्क है, मैंने बता दिया कि इसके बीच में कोई ऐसा बिंदु नहीं होगा जिसपे वैल्यू में बराबर हो जाए। चलिए इसका 12 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से आपका एफ डैश एक्स जो हो जाएगा, इसका यू इंटू वी पे करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में इसका डिफरेंशिएशन एक्स प्लस 1 का 1 हो जाएगा, इंटू में आपका एक्स माइनस 3 का होल क्यूब ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब ऐसे रखिए, इसका डिफरेंशिएशन तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पे कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 3 एक बार और यहाँ एक्स प्लस 1 एक बार, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 2x माइनस 2 हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 1। यहाँ देखो क्या है, एफ डैश एक्स बराबर 0 लो, तो हो जाएगा यहाँ से 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो ये दोनों जो देख रहे हैं, हमारा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी 0 और 0 के बराबर होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ x माइनस 1 बराबर ही 0 लेंगे, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। चलिए इसके लिए इसका चिन्ह योजना देख लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा दोनों पॉजिटिव ही आएंगे तो उसके कारण इसके मान पे इफेक्ट पड़ जाएगा ना, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव आएंगे तो इसको हटा देंगे, सिर्फ 1 को लेके चलेंगे। इसके बीच में देखिए, इसके बीच में अगर मान लो 0 है, 0 है ना जी, तो 0 रखोगे तो ये तो पता है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, 0 रखोगे यहाँ माइनस में आएगा और ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसके बीच में जैसे 2 रखे, 2 में से एक आपका एक आएगा, पॉजिटिव आ गया कि नहीं, ये सारे पॉजिटिव हो गए तो आपका प्लस में ही आना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अंतराल आपका 1 से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, इसलिए एफ एक्स 1 से इन्फिनिटी में क्या है जी, निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। अच्छा दूसरा, अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 1 में एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो इसलिए एफ एक्स आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 में निरंतर हास्यमान है, हास्यमान फलन है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट जरूर करना।